तो ये है हम लोगों का फ्लेक्सबॉक्स का पार्ट 2 वाला वीडियो। तो हम लोगों ने पहला वाला वीडियो में अलाइन आइटम्स को समझा, जस्टिफाई कंटेंट को समझा, और अभी हम लोग ये वीडियो में समझेंगे अलाइन कंटेंट को, और उसके बाद हम लोग समझेंगे फ्लेक्स रैप को, और उसके बाद हम लोग समझेंगे ऑर्डर को। तो ये वीडियो में हम लोग ये 3 चीज़ को समझेंगे और हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स लगभग ख़त्म हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ एकदम बेसिक चीज़ है जो आपको सिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको अलाइन कंटेंट समझा देता हूँ। अलाइन कंटेंट समझाऊंगा और मैं आपको उससे पहले ये भी बताऊंगा कि अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स में क्या डिफरेंस है। तो अलाइन कंटेंट लिखने से पहले आपको रो लिख लेना है। यहाँ पे रो लिखने का ज़रूरत नहीं, मैं क्यों रो लिख रहा हूँ वो मैं आपको फ्लेक्स रैप में समझाऊंगा। अभी मैं बस रो लिख रहा हूँ, और रो के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे डी डैश फ्लेक्स। क्यों लिखना है? क्योंकि हम लोगों को फ्लेक्स बॉक्स का बिहेवियर को एनेबल करना है, इसलिए मैंने डी डैश फ्लेक्स लिखा। और अभी डी डैश फ्लेक्स लिखने के बाद अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा अलाइन, ALIGN, अलाइन डैश कंटेंट, CONTENT, कंटेंट डैश स्टार्ट, START स्टार्ट। और मैं सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है, लेकिन इससे पहले कैसा दिख रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+Z सेव, और आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले हम लोगों को कुछ इस तरीके का मिल रहा था, और जब भी हम लोग अलाइन कंटेंट स्टार्ट लिख देते हैं, ALIGN अलाइन कंटेंट, और जब भी हम लोग अलाइन कंटेंट स्टार्ट लिख देते हैं तब हम लोगों का क्या होता है। तो जब भी हम लोग ने अलाइन कंटेंट स्टार्ट लिखा तब हम लोग, तो अभी आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको अलाइन कंटेंट सेंटर लिख के दिखाता हूँ। तो इधर मैं सेंटर लिख देता हूँ, CENT या सेंटर, सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो सेंटर लिखने से कुछ इस तरीके का हो रहा है। और अभी मैं आपको अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स में क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूँ। अगर आप अलाइन आइटम्स लिखते हो कंटेंट की जगह, आइटम्स, ITEMS आइटम्स, सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये इसने बस एक ये जो लंबा यूनिट है जितना नंबर 12 तक, इतना को इसने सेलेक्ट किया और दूसरा लाइन को इसने डिफरेंस कर दिया, यानी कि इसका और इसका बीच में सेंटर कर दिया। तो अलाइन कंटेंट क्या करता है, अगर आपको सारा का सारा यूनिट को एक साथ अलाइनमेंट करना है तो आप अलाइन कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको सारा का सारा यूनिट्स को एक साथ अलाइन नहीं करना है तो आप अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको मैंने यहीं पे दिखा दिया अलाइन आइटम्स क्या करता है और अलाइन कंटेंट क्या करता है। फिर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अलाइन आइटम्स ने यहाँ पे स्पेस दे दिया, यानी कि इसने ये 3 यूनिट्स को छोड़ दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे कंटेंट लिख दूँ, CONTENT कंटेंट, सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, तो ये सब एक साथ हो जाता है, यानी कि एक साथ सेंटर में आ जाता है। लेकिन अलाइन आइटम्स में क्या होता था, एक साथ सेंटर में नहीं आता था। मैं आपको फिर से अलाइन आइटम्स लिख के दिखा देता हूँ। तो ये इसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और अलाइन कंटेंट ने एक साथ सेंटर में ला दिया। तो वही था डिफरेंस। आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये कोर्स में। तो कंटेंट लिखता हूँ, CONTENT कंटेंट, सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऐसा है। अभी सेंटर के बाद अभी मैं लिखता हूँ एंड, END, सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो एंड का मतलब ये है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिटवीन। तो बिटवीन क्या करता है आप वो देखिए, BETWEEN, बिटवीन, सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो बिटवीन ने क्या किया, इसमें और इसमें स्पेस क्रिएट कर दिया। इस तरीके से इसने बिटवीन को अप्लाई किया। अगर आप इधर एलाइन आइटम्स नहीं, अभी हम लोग एलाइन आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बिटवीन के बाद इवनली करता हूँ, EVENLY, इवनली, सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि इधर इवनली का कुछ काम नहीं है, इवनली और अराउंड का काम नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच। तो स्ट्रेच हम लोगों को पहला वाला वीडियो में भी लिखना था, मतलब अलाइन आइटम्स में हम लोग को स्ट्रेच भी मिलता था, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मैं भूल गया। अभी मैंने स्ट्रेच लिख दिया और सेव करता हूँ। तो स्ट्रेच होने से क्या होता है, इस तरीके से मिलता है जो हम लोगों को बाई डिफ़ॉल्ट मिल रहा था, यानी कि पूरा सारा का सारा चीज़ कवर कर लेता है, पूरा लंबा हो जाता है। अगर मैं मेरा क्यों इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो गया, इसको मैं काट देता हूँ पहले। तो अगर मैं इसका हाइट बढ़ा देता हूँ, हाइट हम लोग का है स्टाइल-2, तो मैं स्टाइल-2 में आता हूँ और हाइट इसको 200 से 500 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ।
तो क्या हुआ, जितना लंबा होगा उतना ही ये स्ट्रेच होते जाएगा। तो स्ट्रेच का मतलब वही था, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। और मैं इसको 500 की जगह 200 कर देता हूँ, फिर से सेव करता हूँ। तो हम लोगों ने अभी समझ लिया अलाइन कंटेंट क्या होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्लेक्स रैप क्या होता है। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, ये रो को हटा देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं रो क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने रो को इसलिए हटा दिया और इसको भी हटा दूंगा। अभी मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है हम लोगों का अपना कॉलम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को अपना कॉलम्स कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, पूरा लंबा होकर जा रहा है, और हम लोगों को यहाँ पे स्क्रोल बार मिल रहा है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप कुछ इस तरीके का चाहते हो कि ये सारा का सारा जो है यूनिट्स, कॉलम 12 कॉलम 13 जितना भी है, कॉलम 15 तक जितने यूनिट्स है हम लोगों का, वो सब यूनिट एक साथ एक ही पेज में आ जाए, हम लोगों को इस तरीके से स्क्रॉल करने का ज़रूरत ना हो, तो आप तब फ्लेक्स रैप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डी फ्लेक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा फ्लेक्स FLEX फ्लेक्स डैश रैप WRAP रैप। सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा का सारा यूनिट्स एक साथ आ गया है, मतलब इसने रैप कर लिया सारा का सारा यूनिट्स को। पहले पूरा बिछड़ा हुआ था, पूरा लंबा होकर जा रहा था, अभी इसने एक ही कंटेनर के अंदर सारा का सारा यूनिट को रैप करके रख दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रैप रिवर्स क्या करता है। तो इधर मैं रिवर्स लिख देता हूँ REVERS रिवर्स। सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो रिवर्स इसका उल्टा कर देता है। और उसके बाद हाँ, और तो फ्लेक्स रैप में इतना ही था। अभी मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर क्या करता है। तो ऑर्डर का मतलब है, जैसे कि आपको वेबसाइट में 3 सेक्शन है, आप एक कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को एक एक सेक्शन बोल के पकड़ सकते हो। तो जैसे कि ये हम लोगों का 3 सेक्शन है अपना वेबसाइट का, आपने क्या कर दिया, आपने नंबर 3 सेक्शन को नंबर 1 में लिख दिया और नंबर 1 सेक्शन को नंबर 3 में लिख दिया। तो इसका मतलब है कि आप अभी क्या करना चाहते हो, आप ये कॉलम 1 की जगह कॉलम 3 लिखना चाहते हो और कॉलम 3 की जगह कॉलम 1 लिखना चाहते हो। तो इस समय हम लोग ऑर्डर का मदद से किस तरीके से लिख सकते हैं वो दिखाता हूँ। तो इधर आपको ऑर्डर लिखना है, ORDER ऑर्डर। उसके बाद आपको -1 लिखना है, क्योंकि ये कॉलम 1 है, और क्योंकि ये पहला वाला है इसलिए मैंने ऑर्डर 1 लिख दिया। और उसके बाद ऑर्डर ORDER ऑर्डर 2 लिख देता हूँ 2। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर 3, ORDER ऑर्डर 3। अरे डैश नहीं दिया, 3। सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, हम लोग को 1 2 और 3 दिखाई दे रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हो, आप अपना वेबसाइट का जो सेक्शन 3 था, या फिर आप यहीं पे देख लीजिए, आप अपना वेबसाइट का एग्जांपल मत लीजिए। तो अभी आप क्या करना चाहते हो, ये नंबर 3 को नंबर 1 में लेके आना चाहते हो और नंबर 1 को नंबर 3 की जगह लेके जाना चाहते हो, यानी कि कॉलम 3 कॉलम 2 और कॉलम 1 होगा अभी हम लोगों का। तो वैसा करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है ऑर्डर 1 की जगह ऑर्डर 3 लिख देना है, और ऑर्डर 3 की जगह ऑर्डर 1 लिख देना है, और सेव कर देना है Ctrl+S। और तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 और ऑर्डर 1 हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से इसका ऑर्डर 1 कर देता हूँ, 1 2 और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग को फिर से 1 2 और 3 दिखाई दे रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हो, अभी आप चाहते हो कि ऑर्डर 2 ऑर्डर 1 की जगह आ जाए और ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 की जगह चला जाए। तो आप उस तरीके का काम करने के लिए आप 1 की जगह 2 लिख सकते हो और 2 की जगह 1 लिख सकते हो। और मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो कॉलम 2 कॉलम 1 और कॉलम 3 हो गया। और ये वीडियो में बस इतना ही था। अभी हम लोग मिलते हैं दूसरा वीडियो में।